28 फरवरी की रात मिडिल ईस्ट में अचानक सायरन बजने लगे। कुछ ही सेकंड्स बाद इजराइल की तरफ से मिसाइल ईरान की तरफ लॉन्च होती है। तेहरान के आसमानों में एक्सप्लोजन दिखाई देती है और कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया को पता चलता है कि यूएसए और इजराइल ने ईरान पर लार्ज स्केल मिलिट्री स्ट्राइक स्टार्ट कर दी है। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, इसने पूरे मिडिल ईस्ट को वार की एज पर लाके खड़ा कर दिया। और इस अटैक में एक बहुत बड़ा नाम भी सामने आता है, ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी। حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شاهی گوارای شهادت रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्राइक में उनका कंपाउंड भी टारगेट हुआ और कुछ ही देर बाद ईरान स्टेट मीडिया उनकी डेथ कंफर्म करता है। उसके बाद जो हुआ वो मिडिल ईस्ट हिस्ट्री में सबसे डेंजरस मूवमेंट में से एक बन सकता है। और यहाँ एक सवाल आता है, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और यूएसए ने ईरान के मल्टीपल मिलिट्री बेस और मिसाइल फैसिलिटीज को टारगेट किया और उनका कहना है कि ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम रीजनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और इस ऑपरेशन में मिसाइल साइट, मिलिट्री बेस और कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को टारगेट किया गया। तेहरान और दूसरे शहरों में ब्लास्ट और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता हुआ दिखाई गया। ईरान की तरफ से भी कहा गया कि उनके भी काफी मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए, लेकिन कुछ अटैक से डैमेज भी हुआ। सिचुएशन इतनी टेंस हो गई कि पूरे मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट अनाउंस कर दिया गया। अगर हम ग्राउंड सिचुएशन की बात करें, सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं रहा। जब भी इतना बड़ा स्ट्राइक होता है तो सिविलियन भी इम्पैक्ट होते हैं, एयरपोर्ट्स बंद हो सकते हैं, फ्लाइट कैंसिल हो जाते हैं और सबसे बड़ा मसला ऑयल सप्लाई और शिपिंग रूट डिस्टर्ब हो जाते हैं। और गल्फ कंट्रीज में रहने वाले लोग, फॉरेन वर्कर्स और स्टूडेंट भी इस टेंशन को डायरेक्टली फील करते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा डर ये है, अगर ईरान ने डायरेक्ट रिटेलिएशन करता है तो कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा हो सकता है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट इतना डेंजरस क्यों है? इजराइल और ईरान की दुश्मनी आज की नहीं है, इसकी रूट 1979 की ईरानी रेवोल्यूशन तक जाती है। जब आयतुल्लाह खुमैनी पावर में आया तो ईरान की फॉरेन पॉलिसी कम्प्लीटली चेंज हो गई। ईरान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया और फलस्तीन को ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक दोनों कंट्रीज के बीच कुछ बार साइबर अटैक होते रहे हैं, लेकिन अब जो हो रहा है वो पहली बार डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोफेशन जैसा लग रहा है। अगर हम इसके ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़े तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। सबसे पहला इम्पैक्ट होगा ऑयल प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑयल का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। अगर वहाँ टेंशन बढ़ गई तो ऑयल सप्लाई इफेक्ट हो सकती है। उसका मतलब है ऑयल प्राइस और ग्लोबल इन्फ्लेशन का बढ़ना। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये स्ट्राइक सिर्फ एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन रहेगा या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा रीजनल या ग्लोबल की तरफ बढ़ सकता है?